तो फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हंसोस पे। आज लाया और एक नया वीडियो जो कि आज सभी ग्रामीण डाक सेवक से रिलेटेड। जी हाँ, मध्य प्रदेश सर्कल एमपी सर्कल भोपाल का यहाँ जो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है एलडीसी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, जो कि पोस्टमैन मेल गार्ड और एमटीएस के लिए, ठीक है, जो कि हाल ही में 2025 में होने वाले रिक्रूटमेंट के रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो एलडीसी एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड है, जो कि एलिजिबल ग्रामीण डाक सेवक इसके लिए फॉर्म कब तक भर सकते हैं और फॉर्म भरने की अंतिम तारीख क्या है, यहाँ सभी डिटेल्स में आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज बताने वाला हूँ। इससे पहले यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले आए हर एक अपडेट का, ठीक है। साथ ही जो कि आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ जो फिल्टर है जारी हुआ था 16 जुलाई 2025 यानी हाल ही में, ठीक है, आज ही 16 जुलाई 2025 बुधवार के दिन ये जो लेटर है आप सभी के लिए जारी हुआ है, नोटिफिकेशन फॉर पोस्टमैन मेल गार्ड एंड एमटीएस फ्रॉम द जीडीएस, ठीक है, जो भी एलिजिबल ग्रामीण डाक सेवक है उनके लिए। आइए जानते हैं आखिर जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन था हमने देख लिया, आखिर आपका जो फॉर्म सबमिट करने का लास्ट डेट कौन सा है देखते हैं। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड इन द फॉर्म एनक्लोज्ड एनेक्सर 1 from the willing and eligible GDS for appearing in competitive examination CE for the recruitment to the cadre of postman, mail guard and MTS from the eligible GDS for the vacancies earmarked for GDS and unfilled vacancies of LDC for postman, mail guard फॉर द वैकेंसी ईयर 2025 दिस शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर द एग्जामिनेशन एजेंडा। दोस्तों आपको बता दें ये जो मध्य प्रदेश सरकार भोपाल के द्वारा है जो जारी किया गया है नोटिफिकेशन है, और इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि भाई राजस्थान सर्कल ने भी अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 14 जुलाई 2025 को, ठीक है, जो कि आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपको उसका सारा वीडियो मिल जाएंगे। और जो भी आपको बता दें जो नोटिफिकेशन से रिलेटेड और उसमें जो एलिजिबल क्राइटेरिया थी वो सारी बातें आपको मैंने उस वीडियो में बता दिया है। यदि आप राजस्थान से जुड़े हुए तो आप राजस्थान सर्कल वाले आप देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल में वहाँ वीडियो, ठीक है, जो कि ठीक है उसके बारे में आप सभी ग्रामीण डाक सेवक भाइयों आप सभी के लिए मैंने वीडियो बनाया है जो कि आप सभी को देखना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ आप लोगों के लिए मैंने बहुत अच्छी बात बताई है और आप सभी को उसको पहले पेज को ओपन करके देख लेना चाहिए, ठीक है। तो चलते देखते हैं हम इस पर। पहले डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो कि 16 जुलाई 2025 बुधवार को आई है, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम एट डिविजनल ऑफिस काउंटरिंग यूनिट फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट, ठीक है। तो आपका जो डिविजनल लेवल में आपका जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट है 8 अगस्त 2025 फ्राइडे बोले तो शुक्रवार को, ठीक है। तो मतलब शुक्रवार आपका लास्ट डेट होगा, ठीक है, 8 अगस्त शुक्रवार, ठीक है। तो इसी के साथ हम चलते हैं इसका रिसिप्ट ऑफ डिले ड्यूली फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म इन द रीजनल ऑफिस टू बी द सेंट बाय डिविजनल ऑफिस कंट्रोलिंग यूनिट ड्यूली वेरीफाइड। मतलब आपका जो एप्लीकेशन है उसको वेरीफाई करने के लिए रीजनल ऑफिस में डिवीज़न को भेजना है 13/8/2025 तक, मतलब 13 अगस्त 2025 बुधवार तक डिवीज़न ऑफिस आपका एप्लीकेशन को रीजनल ऑफिस तक भेजेंगे वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। और रिसिप्ट ऑफ द डिले फील्ड एप्लीकेशन फ्रॉम द सर्कल ऑफिस टू बी सेंट बाय आरओ, और रीजनल ऑफिस के द्वारा सर्कल ऑफिस को 19 अगस्त 2025 तक आपका एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया जाएगा। इसके साथ ही इशू ऑफ एडमिट कार्ड बाय द CRO और DO टू एलिजिबल कैंडिडेट्स, मतलब जितने भी ग्रामीण डाक सेवा भाई जो एलिजिबल है, जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हो जाएंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपका फॉर्म है जीडीएस भाई, आपका जो फॉर्म है आपके जो HO रहता है, आपका HO SDIP सर रहता है, उनके द्वारा आपका फॉर्म सबमिशन लिया जाएगा, वह आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड करेंगे और उन्हीं के द्वारा आपका जो फॉर्म लिया जाएगा आपको उनके पास तीन कॉपीज़ में आपको पूरा अपने जो डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना रहेगा और उनके यहाँ जमा करना होगा, ठीक है। और उनके द्वारा आपका जो भी फॉर्म है उसको डिवीज़न ऑफिस तक फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो वो आपको पूरी सारी जानकारी बता देंगे। इसके साथ ही अभी जो नोटिफिकेशन आ गया है तो आप हमेशा अपने HO लेवल से अपडेट बनाए रखें, ठीक है। और पहली बात है आप एकदम तैयारी मस्त रखो, एक ही बार में आप निकाल दो MTS पोस्टमैन डायरेक्टली निकाल दो, वेट ना करो, क्योंकि आप देख रहे हैं बढ़ती दुनिया के साथ कितनी सारी जनसंख्या बढ़ रही है और पोस्ट भयंकर कम है। तो आपके पास जितनी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आप इसको लगे हाथ ले लीजिएगा और इसे पास करके आप प्रमोशन ले लीजिए, ठीक है। आपको बता दें कि इसका जो एडमिट कार्ड है
एलिजिबल कैंडिडेट जितने भी है इसका एडमिट कार्ड है 25 अगस्त 2025 को रिलीज़ होना है। 25 अगस्त 2025 मतलब मंडे के दिन यहाँ रिलीज़ हो जाएगा इसका एडमिट कार्ड। एग्ज़ाम के जस्ट एक वीक पहले आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपका सर्कल लेवल और आप रिवीजन मतलब रीजनल लेवल में हो, रीजनल ऑफिस में या डिवीज़न ऑफिस, जहाँ से भी आपका जो एलिजिबल जितने भी कैंडिडेट्स है आप सभी को एडमिट कार्ड आपके ऑफिस में उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, और साथ ही आपको बता दें जो आपका एग्ज़ाम होना, जो आपका पेपर होना है वो है 31 अगस्त 2025 संडे। मतलब हर जगह, मतलब जैसे कि एमपी सर्कल में भी चलो बता दिए इन 31। ठीक है, 31 अगस्त 2025 को आपका एग्ज़ाम होना है और समय और टाइम का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 10 बजे से जो होना है एग्ज़ाम, और आपका संलग्न ये एग्ज़ाम होना है, इसलिए आपको जगह से आपको उठना नहीं है। ठीक है, आपका पूरा पेपर आपको देना है एक साथ बैठ के, साथ ही पेपर के बीच में कोई गैप नहीं होना है। और आपको बता दें जैसे कि राजस्थान सरकार में मैंने बताया था कि उनका एग्ज़ाम भी 31 अगस्त 2025 को होना है। ठीक है, तो आप लोगों का भी वही तारीख में है। ठीक है, आपको बता दें जैसे कि एग्ज़ाम विल बी कॉन्सर्ट एग्जैक्टली एट द 10 AM एट एग्जामिनेशन सेंटर एंड पेपर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर पोस्टमैन मेल गार्ड एंड पेपर फर्स्ट फॉर MTS मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ विल बी कंडक्ट इन कंटिन्यूटी। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि भाई लगत आपका है ना 10 बजे से आपके एग्ज़ाम जब शुरू हो जाएगी ना, तो आपका तीनों पेपर एक कंटिन्यूटी मतलब शुरू हो जाएगी, संलग्न शुरू रहेगा और आपको इसमें कोई गैप नहीं दिया जाएगा। देयर विल नो ब्रेक इन द बिटवीन द 3 पेपर्स एंड कैंडिडेट विल बी नॉट अलाउड टू बी लीव हैज़र सीट फॉर द कंप्लीट एग्जामिनेशन। देखो इन्हें भी कहा कि जब तक आपका तीनों पेपर कंप्लीट नहीं हो जाएगा और आपके इसके बीच में कोई आपको छुट्टी नहीं दिया जाएगा, और जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपने सीट को छोड़कर नहीं जा सकते बिना पेपर दिए। ठीक है, बिना पेपर को कंप्लीट किए बिना बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, वैकेंसीज नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी अवेलेबल अंडर डिवीजन यूनिट वाइज विल बी यूज्ड सेपरेटली। मतलब जितने भी वैकेंसीज इसमें खाली रहेगी उसको आपको सेपरेटली अपडेट किया जाएगा डिवीजन के थ्रू। ठीक है, हम बात कर लेते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया की। ठीक है, एलिजिबल मतलब इसकी पात्रता के बारे में हम बात कर लेते हैं कि पोस्टमैन और मेड गार्ड के लिए क्या पात्रता होना चाहिए। हज पर रूल जो भी है, रूल के रिक्रूटमेंट का जो रूल है 2018 का नोटिफिकेशन 89C, और साथ ही जो नया नोटिफाइड GRS 638 एंड डेटेड 30/8/2023 का जो एनेक्सर का रूल 3 के अनुसार द फॉलोइंग एलिजिबल कंडीशन पेपर इन द एग्जामिनेशन, उसके रूल के अनुसार जो भी इसमें पोस्टमैन और मेल गार्ड के क्राइटेरिया चाहिए हम एलिजिबिलिटी के लिए, वो सब इसमें दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन। ठीक है, जो भी हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा 10th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड, हमें 10वीं पास होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से। ठीक है, दूसरा नॉलेज ऑफ वर्किंग कंप्यूटर, हमें मतलब कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर चलाना चाहिए, हमें कैसे क्या चलाना चाहिए कंप्यूटर को, उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड है नॉलेज ऑफ द लोकल लैंग्वेज कंसिडर द पोस्टल सर्कल और डिवीज़न, जैसे कि आपका पोस्टल सर्कल जैसे MP सर्कल है और जैसे डिवीज़न है आपका जहाँ पे लोकल लैंग्वेज चलता है, भाई उन लोगों को भी, आप लोगों को वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है आपको वहाँ आना चाहिए, और बोलचाल की जो भी भाषा है लोकल में वो आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, और आपको ज़रूर होना चाहिए आपको लैंग्वेज, ताकि आप हर काम को अच्छे से कर सकें। ठीक है, पोसेस अ वैलिड लाइसेंस टू ड्राइव एंड 2 व्हीलर टू लाइट मोटर व्हीकल्स, मतलब 2 पहिया वाहन के लिए आपके पास वैलिड लाइसेंस भी होना जरूरी है। पॉइंट डी इज़ वैलिड फॉर द कैडर ऑफ पोस्टमैन ओनली, जो कि पॉइंट डी है ओनली पोस्टमैन कैडर के लिए उपयोगी है। ठीक है, जिससे कि आप मेल गार्ड है आपके लिए नहीं, सिर्फ ओनली ये जो लाइसेंस है ये सिर्फ पोस्टमैन के लिए होना जरूरी है। एज आपका, अब एज की बात कर लेते हैं। एज शुड बी विद इन 50 ईयर ऑफ एज सन 1/1/2025 रिलीजिंग, बट डिफरेंट कैटेगरीज आर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द टाइम टू टाइम। ठीक है, तो समय के अनुसार आपका जो एज की क्राइटेरिया है जितना आपको नोटिफाइड किया जाएगा, रिलैक्सेबल होना है, वो भी आपको अलग अलग मतलब अपनी जो कैटेगरी से उसके अनुसार बताया गया है, जो कि इसमें एनेक्सर में सब बताया गया है। ठीक है, साथ ही आपका जो उम्र है 50 वर्ष के अंदर होना चाहिए, उससे आगे नहीं होना चाहिए। ठीक है, 50 वर्ष के अंदर 18 साल से ऊपर और 50 साल के अंदर। ठीक है, सर्विस एलिजिबल, आप जो वर्क है आपका जो एलिजिबल सर्विस होना चाहिए कि ग्रामीण डाक सेवा कितने सर्विस के एलिजिबल के अनुसार आप इस पोस्ट को ले सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सर्विस एलिजिबल 5 ईयर रेगुलर एंगेज्ड एज ग्रामीण डाक सेवक, मतलब 5 वर्ष आपको लगातार ग्रामीण डाक सेवक के रूप में कार्यरत होना चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने फोर्थ में कहा है
सबसे पहली बात तो लाइसेंस उन्होंने बोला कि सिर्फ इसमें डी पॉइंट है, पोस्टमैन के लिए ओनली लाइसेंस की ज़रूरत है। बाकी उन्होंने बात कही है कि यदि आपके पास लाइसेंस भी नहीं है तो आपको आपको अपॉइंट कर लिया जाएगा। बाकी आपका जो इंक्रीमेंट है, जो पीरियडिकली इंक्रीमेंट रहता है, वो पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपको बिना लाइसेंस का जो इंक्रीमेंट मिलना चाहिए था, मतलब वो अर्न नहीं होगा। पीरियडिकली इंक्रीमेंट आपको अर्न नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको मैं पूरी बात बता दूं कि भाई आप जो तैयारी कर रहे हैं पोस्टमैन के लिए, तो आप एक काम करिएगा, आपका लाइसेंस भी बना लीजिएगा पोस्टमैन के लिए, ताकि जो आपका इंक्रीमेंट जो होना है वो रुकना चाहिए, ठीक है। जो एक अपना मतलब कि बता दें कि ड्राइव से रिलेटेड, टू व्हीलर जो अपना लाइसेंस से रिलेटेड है, ठीक है, जो टू व्हीलर हमें जो इंक्रीमेंट मिलता है वो भी हमें मिलना चाहिए साथ ही, ठीक है। तो उन्हें नीचे भी दिया, दिस कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द रिक्वायर्ड टू द कैडर ऑफ पोस्टमैन ओनली। देखो नीचे भी उन्होंने पॉइंट अप करके रखा है कि भाई यहाँ सिर्फ पोस्टमैन के लिए है, ठीक है, यहाँ सिर्फ पोस्टमैन के लिए है, ठीक है। आप जितने भी इसमें क्राइटेरिया के बारे में, डेट एलिजिबल, रिकॉग्निशन, तो सब आप एकदम बारीकी से पढ़ लीजिएगा। आपको मैं ना अपॉइंट कर देता हूँ पूरा, मतलब जो क्वेश्चन बॉक्स में मैं इसको अप्लाई कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एनी अदर एलिजिबल कंडीशन स्पेस इन द रिक्वायरमेंट रूल सेल बी हेल्सो अप्लाई। चलो बात करते हैं अब सबसे बड़ी बात है भाई एमटीएस के लिए, ठीक है। एक सबसे बेस्ट जॉब है एमटीएस का, जो कि मस्त, ठीक है। हाजिर पर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एमटीएस स्टाफ ग्रुप सी का यहाँ पोस्ट रहता है। रिक्रूटमेंट रूल 2018 के अनुसार यहाँ जो भी है, बाकी जो रूल्स है 2023 का जो चेंज हुआ है, एनेक्सर थर्ड और बी जीडीएस विद द फॉलोइंग कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। तो जीडीएस में क्या क्या कंडीशन इन्होंने मांगा है, तो सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं। एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उन्होंने कहा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट, देयर शैल बी नो अपर एज लिमिट एंड नॉट एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अपेयरिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द जीडीएस एमटीएस। मतलब इसमें आपको मतलब अपनी 10वीं पास ही होना चाहिए, जो भी अपना एजुकेशन है वो होना चाहिए। इसमें कोई एजुकेशन की कोई लिमिट नहीं है और कोई एज का लिमिट नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर्विस का, सर्विस एलिजिबिलिटी का, ठीक है। तो सर्विस एलिजिबिलिटी ने कहा कि 3 years रेगुलर एंगेज एज द ग्रामीण डाक सेवक एज ऑन सर्कुलर डेट ऑफ द एलिजिबल। मतलब आप जब से ज्वाइंट हुए हो तब से आप 3 वर्ष तक रेगुलर आप ग्रामीण डाक सेवा में कार्यरत हो, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। साथ ही हम तीसरा पॉइंट बात करेंगे कि एनी अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन स्पेसिफिक इन रिक्रूटमेंट रूल शैल बी आल्सो अप्लाई। आप जितने भी भाई उन्होंने कहा कि जो रूल के अनुसार है, जितने भी एलिजिबल क्राइटेरिया होना चाहिए वो सब अप्लाई होगा, ठीक है। पैटर्न एंड सिलेबस एग्जामिनेशन their examination will be conducted as a revised pattern and syllabus circled by the directory wide letter 17/8/2018 pn date 5/4/2025 as the amended wide letter number 17/8/2017 SPN dated 19/12/2022 24/4/2023 and 10/7/2024 enclosed as the annexer 4th। मतलब उन्होंने कहा कि जो भी आपका पैटर्न और सिलेबस एग्ज़ाम का रहेगा वो एनेक्सर 4th में आपको पूरी तरह से उन्होंने बारीकी में कहा है, जो कि जो रिवाइज्ड आपका पैटर्न है उसके अनुसार इसको सर्कुलेट किया गया है, ठीक है। तो आपका जो पुराना रिवाइज्ड सर्कुलेट है, जैसे कि 2018 से 2022 से 2018 2022 2023 2024 का जितना भी आपका एग्ज़ाम हुआ था, रिवाइज पैटर्न हुआ था, उसके अनुसार ही आपका एग्ज़ाम होना है, जो कि एनेक्सर 4th में इसका पूरा डिटेल दिया गया है, ठीक है। बता दे भाई, ओनली 10 कैंडिडेट मोस्ट वांट टू कंसिडर द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन एंड मेल गार्ड, ठीक है। वहाँ जो कैंडिडेट जो पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए एक खास बात है, लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है। लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा पेपर 3rd में। कैंडिडेट हु वांट टू बी द कंसिडर्ड बाय द पोस्ट एमटीएस नीड बी नॉट अपेयर इन द लोकल लैंग्वेज, और एमटीएस के लिए कोई लोकल लैंग्वेज नहीं होना है, ठीक है। तो ये पॉइंट है इनका, आपका जो भी है लैंग्वेज का भी आपका टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। और एक खास बात है डाटा एंट्री, ठीक है। स्किल टेस्ट लिया जाएगा आपका कंप्यूटर में, जो कि पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए आप करते हैं, ठीक है। तो आपका डाटा एंट्री स्किल टेस्ट DST विल बी कंडक्टेड बाय द इंग्लिश फॉर 50 मिनट्स ऑन कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर में आपका इंग्लिश का टेस्ट लिया जाएगा, जो कि 15 मिनट आपका लिया जाएगा इसमें, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट। इसको आपका क्वालिफाई नेचर रहेगा इसमें, ठीक है। तो आपको इसको पासेस करना रहेगा, और आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि अभी से शुरू हो जाओ, आपके पास सिर्फ 1 महीना है, अभी जुलाई हो चुका है और आपका एग्ज़ाम रहेगा अगस्त 31 को, ठीक है। 31 को आपका एग्ज़ाम रहेगा, और इसके बाद ही आपका जो स्किल टेस्ट उसी दिन होना नहीं है, स्किल टेस्ट के लिए आपको अलग से डेट दिया जाएगा और बता दिया जाएगा, ठीक है। बाकी तैयारी अभी से शुरू कर दे, आपको एक ही बार में इस एग्ज़ाम को फाइट कर लेना चाहिए, ठीक है। साथ ही यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इसी तरह हर एक अपडेट को पाइएगा मेरे यूट्यूब चैनल के द्वारा, ठीक है। यूट्यूब चैनल हंट सोर्स पे, ठीक है। और साथ में जैसे आपको मैंने बताया, आज जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक का जो नोटिफिकेशन आया है प्रमोशन का, ठीक है, जो LDC एग्ज़ाम के लेवल से जो प्रमोशन लेते हैं हम,
पोस्टमैन मेल गार्ड और एमटीएस के लिए। तो इसमें मैंने सभी एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में भी आपको बता दिया कि आपको एमटीएस के लिए रेगुलर आपका सर्विस होना चाहिए 3 ईयर, और पोस्टमैन और एमजी के लिए, ठीक है, मेल गार्ड के लिए आपका रेगुलर सर्विस होना चाहिए 5 ईयर, ठीक है। और इसमें कुछ मुख्य बातें मैंने बिंदु भी बताए हैं कि इसमें कुछ क्राइटेरिया और मांगा गया है जो कि पोस्टमैन और एमजी के लिए, ठीक है, पोस्टमैन और एमजी के लिए उन्होंने क्या मांगा है, स्किल टेस्ट आपका लेना उन्होंने तय किया गया, ठीक है। तो स्किल टेस्ट आपको होना है 15 मिनट का, जो कि ऑन ए कंप्यूटर, जो भी कि इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। और साथ ही इन सारी जो पोस्टमैन और एमजी के लिए ना, पोस्टमैन और एमजी के लिए आपका लोकल लैंग्वेज भी होना है, ठीक है, लोकल लैंग्वेज भी, ठीक है। इतनी सारी आपको मैंने पूरी सारी नोटिफिकेशन के बारे में पूरी बारीकी से जानकारी बता दिया है। और यदि आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्कशन बॉक्स से आप इस लिंक से इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं पूरी। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक जरूर करें। धन्यवाद।